हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीज़न कोटा। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। बेटा किसको डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग के फेज किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चलो एक बार रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा। ठीक है, उस सेल के बाद एक SRP वैल्यू, एक SOP बोला था, अच्छे से याद कर लेना। एक क्या ई सेल निकालना स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कैथोड माइनस, ये बार बार काम आएंगी। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन देखी थी जो किसको डिफाइन करती है? ई सेल को नॉर्मल कंडीशन में, जिसमें स्टैंडर्ड का यूज होता है माइनस ऑफ 0.059 ही लिख लो, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये हम डिस्कस कर रहे थे। इस पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको गिवन है भाई, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट the EMF of the सेल। सेल गिवन आपको, क्या गिवन है भाई? ओके, Mg सॉलिड है, Mg से कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में। ठीक है, उसके बाद है कॉपर +2 है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन दे रखा है दोनों का। ये एक्वस मीडियम में बेटा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड। कंसंट्रेशन ऑफ दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, और इसका 0.001। अरे चल, ई सेल की वैल्यू गिवन है ई नोट ऑफ Cu+2। ठीक है, ई नोट ऑफ Mg+2 0.34 और 0 नहीं, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग 2.34। ठीक है, चलो कैलकुलेट कीजिए, खोज करो, ट्राई करो। क्या लिखा है बताओ? हमारे पास है राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड द कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सेल हमारे पास गिवन है, कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, ई नॉट की सेल की वैल्यू गिवन। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी ई सेल क्या होती है बेटा? ई नॉट सेल। ठीक है, एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस ऑफ 0.0591 होता है, जिसको आप 0.06 लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन ज़्यादा ही पास हैं तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप बताओ। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 में सर रिएक्शन बैलेंस, बड़े काम की चीज़ है। तो लिखो रिएक्शन Mg, ये किसके ऊपर है सर? एनोड। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हो वैसे ही रिडक्शन ही लिख देता अभी मैं देखा। कैथोड, एनोड पे कौन है? लेफ्ट साइड ऑलवेज भी एनोड, यानी कि Mg। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। राइट साइड कौन है? कैथोड। कैथोड का क्या होगा? रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये हमारी इक्वेशन। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो मतलब हम डायरेक्ट रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी नेट रिएक्शन जब भी लिखी जाए उसमें बस इलेक्ट्रॉन काउंट ना हो। Mg + Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Mg+2 + Cu। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन दिया नहीं होता, वो लिखा होता है। ये देखो सॉलिड, सॉलिड का मतलब यूनिटी 1। चलिए सेकंड स्टेप क्या बताया था?
ई नोड सेल कैलकुलेट, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। कैथोड कौन है सर, ये कैथोड है। तो कैथोड की वैल्यू देखो, क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले तो ये देखो दोनों रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनमें तो कोई चेंज नहीं करना। दूसरी चीज कैथोड की वैल्यू है 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.34, किसकी वैल्यू है एनोड वाले की। तो टोटल क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2.68 वोल्टेज। स्टेप 3 सर एन की वैल्यू, एन इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर 2। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये होगा स्टेप 4, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ लिख दो सारी चीजें। सो ई सेल विल बी, ई नोट सेल कितना है देखो सर, ई नोट सेल ये रहा 2.68 माइनस 0.06 लिख देता हूँ, एन की वैल्यू 2 है, लॉग है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है देखो जरा सर, ये तो प्रोडक्ट और ये कौन है रिएक्टेंट, ठीक है। एक बार तो ऐसे लिख लो mg प्लस 2 डिवाइडेड बाई cu प्लस 2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे सॉलिड है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लो, 2.68 माइनस 0.03 लॉग ऑफ mg का कितना है सर 0.001 डिवाइडेड बाई 0.0001। देखो ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी सर 3 जीरो, नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो सर 4 जीरो, ठीक है। देखो ये पॉइंट हमने हटा दिया 1 2 3, ये पॉइंट हमने हटा दिया 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 2 3, ये 1 से 1 पूरा कैंसिल, लॉग हो गया 10। लॉग 10 कितना होता है सर, लॉग 10 होता है 0.03, log 10 इक्वल्स टू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा 2.65 वोल्ट, यही आएगा क्या। चलो देखो किस किस बच्चे का आ गया, ठीक है। तो आपने ये ट्राई करना है बेटा, ठीक है, कोशिश करना है कि सभी के सभी इसको सही से करें, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट, दिखने में लगता है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इतनी बड़ी है नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला स्टेप याद रखिए, आप रिएक्शन को फॉलो कीजिए, बैलेंस कीजिए। सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए, ई नोट सेल की वैल्यू निकालिए। थर्ड स्टेप में आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, एंड फोर्थ वन विल भी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का ये है, ठीक है। तो मैं आपको सेल रिएक्शन ही दे देता हूँ, डायरेक्ट लिखने की जरूरत है नहीं। लिखा है भाई Fe कन्वर्टेड हो रहा है Fe प्लस 2 में, ठीक है, और इसके साथ क्या है H2, H प्लस H2 प्लेटिनियम की रोड है, ये गैस है और गैस को भी यूज कर सकते हैं। इसका प्रेशर 1 atm दे रखा है, एक बाद में बता देंगे इसका केस। ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, और दोनों का दे रखा है 0.001 मोलर, और इन भाई साहब का दे रखा है 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। ई नोट ऑफ क्या लिख दिया, ई नोट Fe प्लस 2 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और वैल्यू गिवन है इसकी माइनस 0.44 वोल्टेज। चलिए जी क्वेश्चन कीजिए, ई सेल की वैल्यू निकालिए यूजिंग नस्ट इक्वेशन। जब क्वेश्चन हो जाए बता, हो गया। चलिए हमारा स्टेप फर्स्ट, हम हमारा स्टेप नहीं बदलेंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। रिएक्शन सर बैलेंस कर दो। सबसे पहले लिखो क्या दे रखा है बताओ ज़रा, एनोड, तो एनोड लिख दो। Fe किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो सर Fe प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। कैथोड, कैथोड पे बताओ क्या लिखोगे
सर कैथोड है H और H प्लस, ये देखने वाली बात है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कुछ ऐसा होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। सर एक H है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाफ H2 बना लेगा। देखो H2 में 2 H हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दे 1 H। इलेक्ट्रॉन इनबैलेंस है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नेट रिएक्शन लिखो। नेट रिएक्शन विल भी बताओ Fe प्लस 2H प्लस एरो Fe प्लस 2 प्लस H2। इसको हमने यूज नहीं करना, इसको भी हमने यूज नहीं करना, ये भाई साहब बच गए। ये क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। स्टेप नंबर 2, E नोट सेल इक्वल्स टू E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। कैथोड बता दीजिए सर, कैथोड ये रही कैथोड, और सर कैथोड का तो गिवन ही नहीं है, कल लिखवाया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज भी 0 माइनस क्या, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्या, एनोड का है, एनोड का है कितना है 0.44 एज इट इज रख दो, प्लस का 0.44 वोल्टेज। चलिए जी स्टेप 3 क्या बताएंगे आप, स्टेप 3 में बताओ सर n, और n की वैल्यू कितनी बताएंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए स्टेप 4 क्या बताएंगे सर, ई सेल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, लिख दो। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल कितना है प्लस का 0.44 माइनस 0.05 को 6 मान लो, एन की वैल्यू 2 है ही, लॉग ऑफ प्रोडक्ट देखो अब प्रोडक्ट में कौन है एफ का क्या है सर 0.001, ये 1 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 3 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 आ गई, 10 की पावर ऊपर -3 हो जाएगा। कैसे 0.44 माइनस 0.03 लॉग ऑफ, देखो 1000 है, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 2 3, ये देखो जी 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि यही आएगा लिटरली। अब अगर ये नीचे 10 की पावर +3 है तो ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -3 हो जाएगी सर, ठीक है। चलिए लेके जाते हैं इसको ऊपर, अपना क्या ही जा रहा है, इसको मैं ऊपर लेके गया 10 की पावर -3, नीचे 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने आपको लिखवाया था log x की पावर समथिंग हो तो वो पावर से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.44 विद साइन, माइनस का साइन है, माइनस माइनस है प्लस है, 0.03 है, किससे मल्टीप्लाई 3 से, log ऑफ 10 बचा, और log 10 कितना होता है सर 1 कर दो, 0.44 प्लस 0.09, 9 जोड़ोगे तो 0.53 वोल्टेज। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, समझ गए। तो क्वेश्चन बस ऐसे की ऐसे आएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं है कि भाई बनेगा ही नहीं ना। बड़ा आसान काम, ठीक है। तो ये हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, देखिए जरा एप्लीकेशन क्या कहती है। अब एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि वो कहाँ काम में आ रही है, किस चीज़ को काम में ले रहे हैं हम, ठीक है, किन चीज़ों को बना रहे हैं या इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है या किसकी कैलकुलेशन में। तो सिंपल सी कैलकुलेशन एक तो ये है कि किसी भी सेल की, कोई भी आपको सेल दे रखा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कोई भी सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन। एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये बताऊं, देखो आपने ये तो निकाल ली थी रिडक्शन पोटेंशियल, क्या आपने ये निकाला अभी तक,
या फिर क्या आपने ये ओपी निकाला, ये तो निकाल लिया कंप्लीट सेल का। तो देखो ये तो हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कैथोड माइनस एनोड, दिस विल बी, ये हमें गिवन होते हैं, ये हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और इनसे हम ये भी निकाल लेते हैं कंप्लीट सेल का। लेकिन क्या ये हाफ सेल के निकाले? नहीं निकाले सर। और इसको निकालने में तो एक तो यही हो गया, पहला तो क्या हो गया, यही हो गया, लेकिन इसको पहले नहीं, इसको लास्ट में लिखना, पहले जो लिखाते हैं उनको लिखो। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए जो फर्स्ट हेडिंग डालिए, टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका निकाले भाई? ऑक्सीडेशन जिंक का निकाल लो। चलो, टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक का क्या निकालना है सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये Zn है, ये Zn +2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। बस यही हमारे पास सेल रिएक्शन है। तो लगा दो E = तो E यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं तो क्या होगा बेटा? ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमेशा क्या आता है? ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे ई सेल निकालते हैं तो यहाँ पे ई सेल होता है, ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पे ई सेल निकालते हैं तो यहाँ पे कैसा होता है? प्योर। तो ई ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्योर। -0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू गिवन है सर 2 इंटू लॉग ऑफ Zn +2 डिवाइडेड बाई Zn। ये कितना हो जाएगा? सॉलिड = 1। बस इससे क्या निकल गया? देखो ये हम निकाल लेते हैं ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu का रिडक्शन, ये किसी और का भी निकाल सकते हो रिडक्शन। तो ये प्योर फॉर्म में रिडक्शन बेटा, ठीक है, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, और वो लिखना तो वो रहेगी। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन लिखिए। Cu +2 2 इलेक्ट्रॉन अटैच करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है? Cu डिवाइडेड बाई Cu +2। ये कितना हो जाएगा? 1, सॉलिड है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई Cu +2। टू कैलकुलेट टोटल ई सेल ऑफ ए कंप्लीट सेल। अगर कंप्लीट सेल का निकालेंगे तो इन्हीं से बना दो। जिंक कॉपर में एडजस्ट हो जाएगा, Zn +2 देगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। चलिए तो हम जिंक के लिए देखते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ सर? ये हो गया पूरा सेल और ये किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लॉग ऑफ Zn +2 एंड Cu डिवाइडेड बाई Zn डिवाइडेड बाई Cu +2, जहाँ पे Cu एंड Zn Cu इक्वल्स टू सॉलिड इक्वल्स टू 1। ठीक है चलो फिर से देख लो एक बार। इस एप्लीकेशन का हमने यूज क्या किया? हमने ई सेल निकालना सीखा इसकी हेल्प से। तो ई सेल की जगह हम ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी हमारे पास नहीं होती। इनको निकालने के ई सेल की जगह ई ऑक्सीडेशन रखोगे, ई नोट सेल की जगह ई ऑक्सीडेशन रखोगे। सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, सेम फॉर्मूला सर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। बस तो ये सभी के सभी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एन अर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब वही फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है, वही सेम फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन गिवन आपको एक, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा भाई, डाटा बहुत चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो गड़बड़ हो जाती है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए Cu, इलेक्ट्रोड potential of a Cu electrode dipped in
electrode dipped in a 0.1 molar CuSO4 solution. ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई नोट Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो गया। ई नोट नहीं लिखा भाई, हाँ ऐसे लिखा है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखेंगे। इज 0.34 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन कीजिए। हो गया? देखो, हमें पता है कि Cu है कॉपर है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन के लिए हमने अभी अभी देखा कि रिडक्शन इक्वल्स टू ई नोट ऑफ रिडक्शन माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई n, या n की जगह 2 लिख लो, कॉपर का है तो डायरेक्ट, ठीक है। और log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, वही था, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो। चाहे Cu के लिए देखो, Cu कॉपर है भैया, CuSO4 के सोल्यूशन में तो किस में कन्वर्ट होगा? Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? n की वैल्यू 2। ई नोट ऑफ Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो गया कितनी? सर ये तो दे रखी है, ये ई नोट ई है, ये ई नहीं है, ई नोट है। देखो क्या लिखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पहले गिवन लिख के दे दिया, इसके ऊपर एरो की जगह 0.34 वोल्टेज रख दो क्वेश्चन में। ई ऑफ रिडक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.34 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा? ये ना Cu डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट Cu+2। क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में? 0.1 मोलर H2SO4 CuSO4 सोल्यूशन। मोलरिटी कितनी दे रखी है? 34 माइनस 0.03 लॉग ऑफ ऊपर वाले की सॉलिड में है तो 1, नीचे वाले की 0.1, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10, लॉग 10 कितना होता है बेटा? 1। 0.34 माइनस 0.03 0.31 वोल्ट, बस। तो सिमिलर क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखी, फिर ई सेल की वैल्यू निकाली, फिर एन की वैल्यू निकाली, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, बस ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी। जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन, जब ये कंप्लीट सेल होगा तो ये भी कंप्लीट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये नॉर्मल कंडीशन पे। समझ में आई बात? तो बस इतना ही है, इसी को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतने में काम बन जाएगा। और मोस्ट ऑफ द जितने भी नीट के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसको आप ये लिख सकते हो, कहाँ गई वैल्यू, इसको। कोई कभी कभार ही होगा कि क्वेश्चन में क्या हो जाए कि इसकी वैल्यू एज इट इज रखनी पड़े, ठीक है, हाँ। नहीं तो देखो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी भाई। वैसे भी पॉइंट के देखो, पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 4 पॉइंट लेके चल रहे हैं, 1 2 3 ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। ये हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन निकालना सीखा। चलिए अब बात करेंगे हाइड्रोजन की केस की। और हाइड्रोजन के केस की अलग से बात क्यों कर रहे हैं? देखो जी, ये H+ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हमने प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की बात कर ली, गैस की बात नहीं करी। और जब गैस की बात करते हैं तो रिएक्शन कोफिशिएंट जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह गैस की टर्म में हम क्या लेते हैं? प्रेशर। तो इस गैस का प्रेशर यूज हो जाएगा, तो प्रेशर यूज होगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस हो जाएगा।
कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा, प्रेशर, और जिसका कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन ही आएगा, जिसका प्रेशर है उसका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अरे भाई, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल की जगह लिखो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आपके पास दो केस हो सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के क्या केस हो सकते हैं, दो, या तो पॉजिटिव से किस में जा रहा हो, H2 गैस में, या H2 गैस से पॉजिटिव में। दोनों केस सिमिलर होंगे, एक बता देता हूँ, दूसरा खुद से बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए। ये हो गया। मैं लिख रहा हूँ कि 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, H2 में कन्वर्ट हो गया। सर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे कि H प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाफ H2 में कन्वर्ट हो। भाई बेटा किसी किसी की ये लिखोगे, किसी ये लिख दोगे, सॉरी भाई। देखो कहीं पे ये लिखा मिलेगा, कहीं पे ये। कोई बच्चा कहेगा सर मैं इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करता हूँ, कोई तो दोनों एक साथ देख लेते हैं अपने कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं। ई सेल इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड या एनोड या ई सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ये क्या है, गैस, और एट 1 ATM है, एट 1 ATM दोनों जगह। ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सर रिएक्टेड। और आपको भी पता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्रोडक्ट में क्या है सर, प्रोडक्ट में H2 गैस है, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाई सर H प्लस, इसका कंसंट्रेशन, लेकिन इसके आगे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा तो स्क्वायर आ जाएगी सर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? भाई वैसे का वैसा लिख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ई निकाल लेते। आप इसको क्या लिखो, बस ई लिख के छोड़ दो। जब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन लिखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जब आप यहाँ पे रिडक्शन लिखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन, जब आप इसको कंप्लीट सेल के लिए लिखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट सेल। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। चलिए जी आगे देखते हैं। सर इतना तो हमने लिख दिया और ये सही भी लग रहा है। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अगर प्रेशर में आ रखे ना गैस, तो गैस को यूज कर सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म में, केमिकल इक्विलिब्रियम से। यहाँ पे क्या है सर H प्लस है तो H प्लस, लेकिन स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ जाता है, स्क्वायर। उधर आ जाओ। E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की जगह सर 1, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाई RT, RT की वैल्यू H प्लस। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 गैस है ये रहा, इसके आगे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर हाफ है, तो ये पावर में चला जाएगा। तो सर वो बराबर तो नहीं लग रहे, कुछ तो गड़बड़ है। बराबर क्यों नहीं लग रहे सर? क्योंकि अगर उसको हाफ को आगे ले आएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 तो आ गया सर। यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन ये PH2 है, ये H प्लस का स्क्वायर नहीं है। इसी को मैं आगे ले आऊँ, इसको मैं क्या करूँ बेटा, आगे ले आऊँ, तो बताओ क्या हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, देख लेना आप। ठीक है, पहले मैं ये वाली रिएक्शन इसको मैं इसके इक्वल करूंगा, फिर इसको इसके इक्वल। चलिए ई नोट इक्वल्स टू, अरे भाई E इक्वल्स टू बेटा ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ। अब देखो जरा, ये मान लो आपके पास x है, ठीक है,
इसकी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर? सर लिख सकते हो, ये x है, ये तो आप बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये x है, इसका स्क्वायर है, ये x है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, y लिखो ना, नहीं तो फिर तुम x से x कैंसिल करोगे। अब क्या इसके बाहर ऐसे लिख सकता हूँ? सर नहीं लिख सकते, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। तो ऐसा क्या करूँ कि नीचे वाले का स्क्वायर करे तो ये यहाँ पर। एक्चुअली जब किसी चीज़ से आप कॉमन लेते हो, ये मान लो आपने लिखा 12 + 3 + 6, आप जब भी किसी चीज़ से कॉमन लेते हो, कॉमन का मतलब होता है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो सबसे डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये मान लो x लिखा हुआ आगे, x y z, मैंने 3 कॉमन लिया तो 4x + 1y + 2z। देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 4 आएगा, इसको डिवाइड करो 1 आएगा, इसको डिवाइड करो 2, जब कॉमन लेते हैं तो, और जब कॉमन को अंदर करते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही टर्म आ जाती है। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना, ठीक है, जो दोनों के, कॉमन का मतलब कॉमन हो। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया बाहर। इसके ऊपर कितनी पावर है सर, 1 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे कितना 1/2, ये कितना 1, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब इसको करो सर, x 1 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 आ जाएगा, ठीक बात है ये तो। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 इसका स्क्वायर, ऐसे होता कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये गलती करते हो। जब किसी चीज़ की पावर ऐसे हो, y की पावर जब पावर ऊपर नीचे होती हैं तो वो पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऐसे होती हैं तो y की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन जब पावर ऐसे हो, y × y 3 × 2, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। जब पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो तब पावर हो तो ये ऐड हो जाती है। इन चीज़ का ध्यान रखो भाई। तो मैंने इसको निकाला तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर। y की पावर हाफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ × 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इतना झमेला एक छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए किया गया है। चलिए देखते हैं आपको समझ आई कि नहीं आई। काफ़ी लोगों को आ गई होगी, ठीक है, जिनको नहीं आई उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उनको भी समझ आ जाएगी। फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करना, फिर और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ दोनों से क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये 1 की जगह हाफ लिख दी मैंने, और h प्लस को क्या लिख दिया कि पावर 1, और बाहर लिख दिया 2। बाहर क्या लिख दिया सर, 2 लिख दिया। अब इस 2 को log की पावर, सॉरी log a की पावर 2 है, तो ये आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा E0 0.0591, आगे आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और log ऑफ PH2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई h प्लस, ये कैंसिल आउट। ज़रा ध्यान से देखो इसको और इसको, E0 है, -0.591 है, नीचे 1 है, log PH2 की पावर हाफ और h प्लस। मिल गया, इधर आ जाओ। 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, ये आगे आ जाएगा, क्या आगे आ जाएगा, इसको आगे ले आओ। ऐसे कैसे ले आए सर, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक बात बताओ, ऐसा मैं क्या करूँ कि इसके लेवल क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर। ऐसा कैसे करें सर, जैसे यहाँ से हमने इस 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन ले लिया, ऐसे ही इस हाफ को यहाँ से क्या कर दो, कॉमन ले लो। दिखा, कॉमन ले लो तो बताओ क्या आएगा सर, मैंने इसको कॉमन लिया तो log PH2 तो एज इट इज रह जाएगा, और h प्लस पे आ जाएगा स्क्वायर। कि सर अब ऐसा कैसे, भैया देखो, अब देखो स्क्वायर को हाफ से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 × हाफ 1 आएगा, और ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो चीज़ हाफ से क्या कॉमन ले लिया, 2 ले लिया,
कॉमन का मतलब होता है किसी चीज़ से डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा था, उसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो ये 2 ही आएगा। अभी बताया था कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसको हाफ से डिवाइड करो, ये 1 है तो 1 को भी हाफ से डिवाइड करो, 2 हो जाएगा। ये आगे लिया हो, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.591 1 हाफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ PH2 डिवाइडेड बाई H प्लस का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, ये वाली टर्म आई थी, इससे मैंने ये बना ली और ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। या फिर जिस बच्चे ने ये वाली टर्म है इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये इसके इक्वल है। देखो E0 0.05 डिवाइडेड बाई 2 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ PH2 डिवाइडेड बाई H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कोई भी एक लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो। चलो आप एक लिख लो जो आपका मन करे, आप ये वाला सेक्शन लिख लो और ये इतना लिख लो, चाहे ये वाला पूरा लिख लो, ये इतना, ठीक है। तो जब कभी भी कैलकुलेट करना हो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेटा वो सेम आएगा, चाहे आप H प्लस से करो चाहे आप H प्लस से ना करो, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलो लिख लिया, देखो चलिए जी एक क्वेश्चन उड़ाते हैं फिर। एक क्या दो उड़ाएंगे, चलो। लिखा है कैलकुलेट पीएच ऑफ ए गिवन सेल, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए गिवन सेल, ठीक है। और वो गिवन सेल दे रखा आपको P2 नहीं PT नीचे लिख दो PTH2, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू H प्लस Cl, बस हाफ सेल दे रखा है। H प्लस, ठीक है। आगे दे रखा है इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.3। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। सर हमने लिखा हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम E निकालते हैं तो E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब सर समझ नहीं आ रहा इसमें क्या करना है। सर ये H2 से H प्लस में जा रहा है या H प्लस से H2 में जा रहा है, तो ये देखना किसका काम है, सर आपका काम है। नहीं मेरा नहीं बेटा, आपका काम है। E0 की वैल्यू बता दो। अरे E0 की वैल्यू बता दो भाई। जी सर E0 की वैल्यू तो क्या होगी सर, E0 की वैल्यू तो पता नहीं, नालायको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमेशा 0 माइनस 0.0591। चलिए जी पहले N की वैल्यू निकालते हैं। H2 है, किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, H प्लस में। कितने H प्लस में, दो इलेक्ट्रॉन, चाहे हाफ हाफ करके कर लो। प्रोडक्ट कौन सर, दिस वन। रिएक्टेंट कौन सर, दिस वन। अभी हमने उल्टा करा था, याद हो तो। अभी हम प्रेशर ऊपर ले रहे थे नीचे, अब देखो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर, और रिएक्टेंट PH2 1 ATM। हाँ मैं भी सोचूं, ये दे रखा बेटा 1 ATM। अब ठीक है 1 ATM, ठीक है। चलो लिखते हैं। अब E की वैल्यू देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है ऑक्सीडेशन, ये भी क्या ऑक्सीडेशन। और कल बताया था कि C का ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों ही क्या होते हैं 0। कितना दे रखा है सर, टोटल वैल्यू दे रखी है 0.3 माइनस 0.059 की जगह 56 कर लो। टोटल नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 2 इंटू लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू नहीं दे रखी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई PH2 की वैल्यू सर दे रखी है 1 ATM, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आगे आ जाएगा तो 0.2
3 माइनस 0.03, नहीं गलत कर दिया, रुको रुको रुको, ये 6 है, ये डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इंटू लॉग ऑफ h प्लस, इसको आगे लिया है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इसके नीचे आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.06 माइनस ऑफ लॉग h प्लस। अब अगर पिछले साल आपने थोड़ा बहुत भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी, तो P का मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग। अगर P के ऊपर मैं H लगा देता हूं तो बन जाता है log ऑफ H, मैं POH लिख देता हूं तो बन जाता है log ऑफ OH माइनस का, मैं PKA लिख दूं तो बन जाता है माइनस ऑफ log ऑफ KA, मैं P के आगे ऋतिक रोशन लिख दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ log ऋतिक रोशन। हमें कोई P का मतलब होता है माइनस ऑफ log, जो पावर में लिखा वो सेम आगे लिखते जाएंगे। माइनस log का मतलब P के ऊपर H प्लस कितना आ गया बताओ जरा, चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये वाली वैल्यू P H ऐसे ही तो लिखा है, उधर देखो आराम से लिखो, सॉरी भाई, P H के इक्वल है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा PH विल बी 0.3 डिवाइडेड बाई 0.06, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 2 से गया 5, सो PH विल बी 5। ये पूछा था आपसे, इसमें हमेशा PH या POH ही पूछेगा। अगर PH इतनी है तो POH कितनी होगी, PH और POH का रिलेशन है बताओ जरा क्या है, PH प्लस POH इक्वल्स टू 7 या 14, कितना होता है बेटा 14, तो 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, POH कितना आ जाता है 9 आ जाता है। समझे बात को बरदुजार, क्या लिखा है कि pH ऑफ ए गिवन सेल PtH2HCl इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड हमें पता होता है 0 लेते हैं हम, हाइड्रोजन के लिए चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो चाहे सेल पोटेंशियल हो, ये वाली वैल्यू टिका दी, ये वाली वैल्यू टिका दी, H2 कन्वर्ट हो गया 2H प्लस में तो H की स्क्वायर चली गई, ये PH2 है, PH2 हमें दे रखा है 1 ATM, H प्लस बताना था तो हमने बता दिया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी टफ है। अरे क्वेश्चन तो टफ नहीं होते, एक्चुअली कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई चैप्टर टफ नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ दूसरे में इंटेलिजेंट होते, इसका मतलब अब कोई किसी चैप्टर में तो इसका मतलब उस चैप्टर में वो होशियार हो गया, इसमें वो होशियार, तो कैसे डिसाइड करोगे, इसका मतलब होता है आपके ध्यान की कमी, किसी चैप्टर में आपका मन उब जाता है, आप ढंग से पढ़ते नहीं हो भाई, और जब पढ़ते नहीं हो तो ऐसा ही होता है। एक ऑप्शन इसमें दे देंगे, ठीक, देखो हाउ मच विल बी पोटेंशियल ऑफ हाउ मच will be potential of hydrogen electrode change when its solution at pH equals to 0 to pH equals to 7, नहीं इसको हटाओ एक बार, कुछ और दे रखा, pH equals to 0 is neutralized to pH equals to 7, ठीक है, ओके। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन का तो आप क्या ही करोगे, 4 डालोगे क्या,
न्यूट्रलाइज की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा। अब ठीक है, चलिए ऑप्शन मेरे को देने की, जो आपको ये बताना है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, बस ये बताना आपको। ठीक है, इसमें आपको शायद एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ेगी, नहीं 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 पड़ेगी। चलिए पढ़ सकती है भाई, अरे बिल्कुल पड़ेगी भाई, बिल्कुल पड़ेगी। चलो देखते हैं, आपको पड़ेगी एक इस टर्म की जरूरत। pH इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाता है, H प्लस इक्वल्स टू 1 आएगा। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए छोड़ो इस चीज़ को, मैं कर दिखाता हूँ। पहला सेक्शन देखिए, नंबर 1। सबसे पहले हमें ये पता होता है कि E इक्वल्स टू हमारे पास E नोट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो 1 atm, नहीं दिया हुआ है तो प्रेशर कितना हो गया बेटा 1 atm। अब हमें भी पता है ये क्या बोला, हाउ मच पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज। अब बताओ आप रिएक्शन क्या लिखोगे, 2H प्लस से हाइड्रोजन गैस बनाओगे या हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करोगे। हाउ मच विल बी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन एट pH इक्वल्स टू 0 टू न्यूट्रलाइज। ठीक, हाइड्रोजन का मतलब H प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें कन्वर्ट हुई, H2 गैस में। सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा। देखो क्या लिखा, हाउ मच विल बी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन, क्या लिखा बेटा, इसका सॉल्यूशन जब pH 0 से न्यूट्रलाइज हो जाए pH में, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास रिएक्टेंट में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए H2 गैस में। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी सर देखो, पहला है उसमें दे रखा है pH इक्वल्स टू 0। अब ये भी बताया pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। जी सर, इक्वल्स टू 0। माइनस को उधर लेके जाएं, लेके जा सकते हैं सर, नहीं ले, पहले एंटी लॉग लो, माइनस को उधर लेके जाओ कोई सेंस नहीं बनेगा, फिर ये प्लस का भी 0 हो जाएगा। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, ये सिर्फ H प्लस बचता है। जब हम लॉग से एंटी लॉग लेते हैं तो 10 की पावर में ये चला जाता है, और जब हम ln से एंटी ln लेते हैं तो e की पावर में चला जाता है, पता है। चलिए ये भैया कहाँ आ जाएंगे बताओ, ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस माइनस को आगे ले जाओ, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया कि नहीं आ गया, या प्लस का आएगा, -1 नहीं आएगा बेटा, +1 आएगा। टेन की पावर माइनस ऑफ pH होता है, ये उल्टा लिख दिया क्या। एक सेकंड को भाई, 10 की पावर माइनस ऑफ pH, pH इक्वल्स टू 0 लिखा तो सही है, -1 आ रहा है, माइनस में स्केल होती नहीं है, ठीक है। तो क्या हम इस माइनस को उस साइड लेके जाएं, लिखा तो बिल्कुल सही है यार, लिखने में तो कोई गलती नहीं है। अगर ये मान लो आप क्या मान के चलते हो, 0 की पावर माइनस से
पी एच। फिर ये तो हमेशा ही प्लस में आएगा ना, इसका तो कोई सेंस नहीं बना। नहीं सही है, आप इसको आगे लेके जाओगे, लॉग ऑफ एच प्लस इक्वल्स टू 0, एंटी लॉग लोगे तो एच प्लस इक्वल्स टू 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये ऐसे ही आएगा भाई। हाँ 0 लिखा है तो बिल्कुल लेके जा सकते हो आगे, कोई सेंस बने चाहे ना बने, अगर आगे 0 लिखा है तो बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 1। वहीं अगर पी एच 0 के लिए आ गई और पी एच 7 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बताओ। पी एच यहाँ पे 7 है, ठीक है सर जी, ठीक है, 10 की पावर 7 0 की जगह, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 7। ओके, तो आ गया आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, चलिए बताइए, आपको ये बताना है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा और कितना होगा। हो गया, चलिए देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन गिवन है हाइड्रोजन की, ठीक है, पोटेंशियल गिवन है, चेंज हो रहा है बेटा, पोटेंशियल नहीं, पीएच वैल्यू दे रखी है। तो देखो सबसे पहले आप वही अपना फॉर्मूला लिखो। सर अपना फॉर्मूला ये कहता है 0.6 लिख लो बेटा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। हमें पता है कि ऊपर क्या कह रहा है कि कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब H प्लस रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट, H2 में। ये हमारी रिएक्शन देखो लिखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन है। चलिए अब आगे देखो, आगे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है सर, अब हमारे पास पीएच है, हमें क्या निकालना है, कहाँ गया, H प्लस आयन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, ये लिख लो, H प्लस इक्वल्स टू होता है 0 की पावर 10 की पावर पीएच, 10 की पावर पीएच, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पीएच कितना है ऊपर, 7 है, ठीक है जी, बिल्कुल देखते हैं, चलो जी। या फिर इसको आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो आप अपने डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना चाहो ये याद रख लो। डायरेक्ट कैसे, सर हमारे पास पीएच दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा पीएच, सर 0। आपको पता है पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस इक्वल्स टू 0, माइनस आगे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है सर। एंटी लॉग लोगे तो जहाँ से एंटी लॉग लेते हो तो उसकी पावर चली जाती है बेटा, 10 की पावर कितनी चली जाएगी, ये पावर में 0, 10 की पावर, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1। तो पहला केस हमारा इसके अंदर आ गया भैया 1, तो लिखो, क्या लिखोगे जरा देखो, E इक्वल्स टू ई नोट सर 0, हाइड्रोजन के लिए 0, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखा है, गैस है 1, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या लिखा है 1, ठीक है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा है पीएच इक्वल्स टू 7, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस का लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 10 ही आएगा ना, pH 7 दे रखा, सॉरी 7 लिखो, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लोगे, माइनस का निशान इधर, तो 10 की पावर -7, क्वेश्चन में पुट करोगे E इक्वल्स टू 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा 2, लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -7, स्क्वायर हो गया क्या, H प्लस का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से भी क्या आएगा, वही आएगा, कोई फर्क थोड़ी ही पड़ेगा। लॉग 1/1 0 हो गया, ठीक है, स्क्वायर से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर लिखना तो पड़ेगा, सही बात है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, अब शायद फर्क पड़ेगा ना इधर, तो ये आ गया -0.03 लॉग ऑफ
ये ऊपर जाके बेटा 10 की पावर प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -14 है, 10 की पावर प्लस है 40, आगे ले आओ, -0.03 इंटू 14, 42 हो गया ना, ठीक है। माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस का ही क्या आएगा 0.42, log 10 कितना हो जाएगा 0। चलो देखो क्या हुआ, हमने जब पहला केस किया तो 0 आया, दूसरे केस में हमारे पास -0.42 आया। जी सर, यही आया ना हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो जरा ई नोट को कंपेयर करते, सॉरी ई सेल को कंपेयर करते हैं। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर हमारा फर्स्ट केस है जिसके अंदर हमने H+ की वैल्यू, बस इसमें क्वेश्चन यही था बेटा H+ वाला, ठीक है। इससे क्या, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। चलिए देखते हैं, इससे निकाला सर H+ की वैल्यू आई 1, सर इससे निकाला H+ की वैल्यू आई 10 की पावर -1, H2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट 1 A1 ATM, रिएक्टेंट का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर, तो 1/1 क्या होगा 1, और log 1 बेटा 0, तो पूरी टर्म ही 0 हो गई ये वाली, और ये 0 थी। इधर आ जाओ, जिसे हम लिख दिया 10 की पावर -7 इंटू 2, 2 अंदर चला जाएगा, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 ऊपर जाके प्लस की 14, इधर ले आओ, हो गया। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आंसर हो गया 0 से कम हुआ, डिक्रीज हुआ कितना 0.42 वोल्टेज। चलिए आंसर देखते हैं, जी जी डिक्रीज बाई 0.42 वोल्टेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको log की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको log की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए भैया, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए ओके, log की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो। देखो अब नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी, सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन, जो ऑक्सीडेशन भी बताएंगी, रिडक्शन भी बताएंगी, और पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे पूरे सेल का पोटेंशियल। हाइड्रोजन के लिए इनको हम अलग तरीके से यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, अलग तरीके से क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर की टर्म आ जाती है, तो हम उसको भी यूज कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास पीएच पीओएच दे दिया, तो उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले H+ के आयन, या फिर आपसे H+ के आयन पूछ ले तो, और या POH पूछ ले आपसे, पीएच पूछ ले, तो H+ के आयन निकालो पहले, उससे POH निकाल दो। ये इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, पीएच POH वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, इसको यूजफुल वर्क डन भी बोलते हैं कई। गिव्स फ्री एनर्जी, चलिए मैं बताता हूँ क्या होती है। ये होती है डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और ये इक्वल्स टू होती है मैक्सिमम वर्क डन, ठीक। मतलब जितना आप जितना करते हो चेंज इन डेल्टा जी उतना ही होता है। और वर्क डन आपको लोगों को पता ही है किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल सर, सर Q इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज, यही तो होता है वर्क डन, चार्ज इंटू वोल्टेज। अब अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ जी, हमारे पास चार्ज क्या होता है, फैराडे, भाई 1 फैराडे 2 फैराडे 3 फैराडे 4 फैराडे, FCD नोट करते हैं, तो क्या लिख दिया सर F इंटू V, हमारे पास है ही हमारा खुद का पोटेंशियल। अब बताओ बन गया फॉर्मूला। और दूसरी चीज सर क्या, यही कि दूसरी चीज में आप Q की जगह फैराडे लिखोगे, लेकिन अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो यहाँ पे N लिख लो। N किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है N इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, Q क्या होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। 2 हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हुए तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 क्या है N, ई की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे फैराडे, और 1 फैराडे 96500 अप्रोक्सीमेट, 1 फैराडे कितना 96500 कूलम,
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F इक्वल्स टू 96500 फैराडे, ये वैल्यू है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इसी को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालूं तो ये भी तो स्टैंडर्ड लेंगे बेटा। हमने निकाला गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहती है कि मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वही गिब्स फ्री एनर्जी है, और मैक्सिमम वर्क डन Q इंटू वी के इक्वल होता है। Q होता है हमारा NF इंटू ई सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F से फैराडे, चेंजेस गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड। ठीक, अब काम की बात क्या आती है सर? काम की बात ये आती है कि रिएक्शन को कैसे चेक कर लेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, या रिएक्शन फिजिबल का मतलब अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, कुछ टर्म आती हैं। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप कैरिड आउट हो जाए, बिल्कुल ईजीली, शांत स्वभाव से अपने आप कैरिड आउट हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप से ना हो। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले केस फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। डेल्टा जी हमेशा क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। चलो आ जाओ, ठीक है, सॉरी भाई, ये माइनस ऑफ वर्क डन होता है, माइनस आएगा, हाँ माइनस लगाना भूल गए। ठीक है, माइनस ऑफ Q इंटू वी, मैक्सिमम वर्क डन, माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, चलिए, माइनस का मतलब वर्क डन हो गया है। ठीक है, चलो देखो डेल्टा जी का मतलब क्या है? डेल्टा जी बोल रहा है ये रहा, इसी से आ जाओ कि नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्या एन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। फैराडे की वैल्यू एफ ही लिख रखा है, बताओ फैराडे की वैल्यू क्या आएगी? सर ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करेगा? ई सेल। अब ऐसा क्या करें कि ये डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमेशा नेगेटिव कब आ सकती है बताइए बेटा? कि जब हमारा जो ई सेल भाई साहब है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हमारे ई सेल भाई साहब हमेशा क्या रहें? पॉजिटिव रहें, तो ही डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। केस नंबर 2 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बताइए जरा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है कि हर बार ई सेल हमारा कैसा रहे? नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक केस और बनता है एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा क्या कहती है? जब ना तो रिएक्शन इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी जीरो कब हो सकता है? एन और एफ तो जीरो होंगे नहीं, तो ई सेल भी जीरो। तो ये तीनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू ऐसे है तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी। ये इसके लिए भी अप्लाई है, स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी हमारे हिसाब से क्या होगी बेटा? माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। समझ में आई बात? माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, समझ में आ गई बात? ठीक है सर। या फिर कई बार इसको है ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है कि मैक्सिमम वर्क डन को लिख रखा है माइनस डेल्टा जी। क्या लिख रखा है? इधर की बजाय इधर लिख रखा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इधर की बजाय इधर लिख रखा है बहुत सारी बुक में, तो आप इसको कैसे भी याद रखो, बस ऐसे याद रखना, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। लेकिन इसी चीज़ से आपने ध्यान से देखा हो तो गिव्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बीच रिलेशन भी मिल गया हमें एक, ये इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, यहाँ से इन दोनों के बीच। अब आगे इस रिलेशन को और हम कैरिड आउट भी करेंगे।
इतना समझ आया कि नहीं आया? तो डेल्टा जी और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, गिव्स फ्री एनर्जी, इसी के ब्रैकेट में लिख लेना। चलो आगे लिखवा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड ई सेल, ठीक है, और कैलकुलेशन भी करेंगे के इक्विलिब्रियम की। चलिए जी, हमारे अकॉर्डिंग ई सेल और डेल जी के बीच क्या रिलेशन है? सर हमें पता है डेल जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल होता है। बिल्कुल सही पता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। नाउ एट इक्विलिब्रियम आपको भी पता है डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 एंड ई सेल इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ, हमेशा आर टी लिखने की आदत पड़ गई भाई, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम रिएक्शन कोफिशिएंट लिखते थे, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो वो के इक्विलिब्रियम लिख दिया। तो ये 0, ओके सर, ये ई नोट सेल, ओके सर, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ से बहुत बार के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये इधर आएगा या इसको इधर लिया, ये इधर आएगा तो माइनस का माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसी को लिख देते हैं। नहीं, ऐसे लिखो आप, ई नोट सेल, जल्दी याद रहेगा। ई नोट ऑफ सेल इक्वल्स टू दिस वन। अब इससे ये एन इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा? इसके मल्टीप्लाई में, तो एन इसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आएगा? 0.0591 इक्वल्स टू लॉग ऑफ। आपको बहुत बार के इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इससे आपके लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, आप लॉग को एंटी लॉग लोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ई सेल की वैल्यू रखनी है, एन ये उल्टी रखना है, बस, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड दिस। अच्छा, इसके अलावा कोई और रिलेशन भी लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए जरा क्या रिलेशन लिख सकते हैं? एक रिलेशन और आर टी की वैल्यू में लिखाएंगे। चलो देखो, डेल्टा जी नोट ई नोट, ठीक है ठीक है। अगर ये पूछ लाए कि रिलेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, वैसे तो आएगा नहीं। देखो, नॉर्मल कंडीशन पे अगर ई सेल इक्वल्स टू 0 है तो डेल्टा जी भी क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें इस केस में, सो क्या हो जाएगा बताओ जरा? ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी ऑफ एन एफ इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। यही तो हमारी थ्योरी थी, ठीक है, इसी केस में है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये 0 है सर, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, एक ही बात है। तो आर टी एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू ई नोट सेल। वी ऑल नो दैट डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। यहाँ इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एन एफ इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। एन एफ से एन एफ कैंसिल बेटा, माइनस ऑफ आर टी लॉग नहीं, और सॉरी भाई ऊपर से ही गलत कर दिए, इतना बड़ा ब्लंडर। देखो ये क्या होता है? एल एन होता है, ठीक है। जब हम आर टी एफ और एल एन की वैल्यू सोल्व करते हैं तब ये आता है। तो ये क्या हो जाएगा? आर टी एन एफ से एन एफ कैंसिल, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। अचानक से याद आ गया डेल्टा जी नोट,
और इसी डेल्टा जी नोट को हम और लिख सकते हैं -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम। बस ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बेटा, लोग के इक्विलिब्रियम बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट का रिलेशन हो गया। ओके सर जी, और किसका रिलेशन हो गया? डेल्टा जी का ये रिलेशन है, जी नोट का ये रिलेशन है, के इक्विलिब्रियम का ये रिलेशन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन उड़ाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक नोट डाल के चीज़ लिखो, नोट लगा के, एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, अच्छा खासा बड़ा है, 2-3 लाइन का है। देखिए ज़रा, एक होती है हमारे पास ई सेल और एक होता है हमारे पास डेल्टा जी नोट। ये दो वैल्यू हैं, डेल्टा जी नोट एंड ई नोट। आप हमेशा याद रखो, ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मो के अकॉर्डिंग वो होती हैं जो ना तो एडिशनल होती ना सब्सट्रैक्ट किए जा सकती, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, मास पे डिपेंड नहीं करती। डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड करेगी, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करती है, जिसको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आपको नोट्स लिखवाते हैं, फिर एक नोट्स नहीं, नोट लिखवाते हैं। ठीक है, ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस शुड बी इसको आगे ही लिख देता हूं मैं। E naught is intensive property which cannot be additive, ना तो ऐड होगी और सब्सट्रैक्टिव, और नहीं, कॉमा लगा के लिखो, एडिटिव कॉमा सब्सट्रैक्टिव, ना सब्सट्रैक्टिव होगी नॉर मल्टीप्लाई। वही लिखो, डेल्टा जी नोट या जी एक ही बात है, ई नोट या ई लिख सकते हो दोनों, इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच एडिटिव, विच कैन एडिटिव, ठीक है, विच कैन एडिटिव, कैन नोट मत लिखना, विच एडिटिव लिख लेना डायरेक्ट, सब्सट्रैक्टिव कॉमा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, इस नोट को अच्छे से, ई नोट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा जी नोट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ई नोट को हम ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जबकि डेल्टा जी नोट को खुले दबा के जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए लिख लिया, चलो लिखो, नोट करो, हो गया। चलिए जी, हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, कैलकुलेट करना है ई नोट ऑफ सी यू प्लस से सी यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी, और गिवन है आपके पास, गिवन ई नोट ऑफ सी यू प्लस 2 से सी यू 0.337 एंड ई नोट ऑफ सी यू प्लस 2 से सी यू प्लस 1 में है 0.153 वोल्ट। चलिए जी, हम समझाते हैं। देखो, फर्स्ट दे रखा हमारे पास ई नोट सी यू प्लस 2 से सी यू में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ
Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो गया। नंबर 2, E0 ऑफ Cu+2 से Cu+1 में कन्वर्ट हो गया, सॉरी +1 है ये, तो Cu+2 +1 इलेक्ट्रॉन Cu+1, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 0.337, 0.153। आगे देखो, हमें क्या, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई Cu+Cu, और इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Cu+1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू C। देखिए जरा, हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें ये वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है, दैट्स इम्पोर्टेंट। देखो जरा क्या कर सकते हो, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो बन जाएगी क्या बात, देखो जरा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या बात बन जाएगी क्या, उल्टा सुल्टा लिख दिया क्या कहीं ना, सही लिखा है, ठीक है ठीक है। इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हमारी बात बनेगी, सर बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी बेटा, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। बस एक इंटरचेंज करना है, छोटा सा इंटरचेंज है। मुझे क्वेश्चन ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ये ऐसे कैसे दे रखा है इसने, क्वेश्चन दे रखा है Cu+2 से +2 इलेक्ट्रॉन Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+1 इलेक्ट्रॉन Cu में चेंज हो रहा है और ऊपर Cu में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कन्वर्टेबल तो आराम से है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, अगर इनको हम मिला दे, इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, Cu माइनस ये Cu+, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बस हो गई रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना बेटा, ये तो हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो थर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है बेटा, 1 - 2, कैसे देखो, अगर इसमें से इसको घटाएंगे कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2 में से सर 1 इलेक्ट्रॉन और आगे क्या बचेगा, Cu माइनस हो जाएगा Cu+1, अगर ये इधर होता तो Cu+1 हो जाता, बस यही तो है, ठीक है। ओके 1 और 2। अब दिक्कत ये आती कि हम क्या करते हैं, इनकी एनर्जी को भी ऐसे ही कर देते हैं, ये नहीं होगा, E0 की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, ना सब्सट्रैक्टिव होगी, तो आपको इसकी क्या वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट E0 वैल्यू बतानी इसकी, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 ऑफ 1 माइनस डेल्टा G0 ऑफ 2, ये लिखो आप। डेल्टा G0 क्या होता है, माइनस ऑफ NF ठीक है 1 लिख दो कोई बात नहीं, माइनस ऑफ NF 2 और ये 3, नहीं ये 3 है, उल्टा सुल्टा हो गया क्या, ये 1 है ये 2 है, माइनस ये ध्यान रखना बेटा, माइनस में गड़बड़ मत कर देना आप लोग। अब ध्यान से देखो, NF सारी वैल्यू हैं, तो F से तो F की वैल्यू कैंसिल, बाहर निकालो, ये माइनस का N E0 3 इक्वल्स टू ये माइनस का N E0 1 माइनस माइनस प्लस N E0 2, ठीक है सर इतना भी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, n की वैल्यू देखो 3 में, 3 वाली रिएक्शन ये है, इसमें n की वैल्यू कितनी है सर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 में कितनी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो एज इट इज रखो, पहले में रखी n की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 इंटू E0 3, ये तो निकालना ही है, इक्वल्स टू माइनस n की वैल्यू रखी 1 और E0 1 की वैल्यू नहीं, पहली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखो, E की वैल्यू 0.337, ठीक है, प्लस N की वैल्यू कहाँ गया, ये ना, इसमें 1 ही है 0.153, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, माइनस ऑफ E0 3 इक्वल्स टू, माइनस का कितना आएगा 0.674, माइनस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 0.153, इसको माइनस कर दो, माइनस का बचेगा 125, ठीक है, माइनस का बच जाएगा ये
देखो ज़रा यही बचा क्या, और अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.521। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये भाई साहब आए, इसको माइनस है, ये प्लस है, माइनस में से ये घटाओगे, माइनस का 5 2 तो 1 बचेगा, 3 1 4 5 2 7 5 1 2। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 0.521 वोल्टेज। ठीक है, तो आप घर पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसी तरह की वैल्यूज़ के। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम और क्वेश्चन कराएंगे, नस्ट इक्वेशन और इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन लगाते रहिए जिस भी बुक से आपको क्वेश्चन मिले। ओके, थैंक यू बेटा।